दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण कर बने मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई जारी। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को किया गया तैनात। पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई से पहले जारी किया था नोटिस। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर को हटाने की काम जारी। पीडब्ल्यूडी विभाग ले रहा है एक्शन। गुजरात के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में बारिश के दौरान अब तक 11 लोगों की मौत। कच्छ, जामनगर, जूनागढ़ और नवसारी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान। जलभराव की वजह से सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दामोदर कुंड में भी जलस्तर बढ़ा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जामनगर। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश से बुरा हाल, जगह जगह जलभराव से जनजीवन बेहाल। जलभराव की वजह से सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जैम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। महाराष्ट्र के कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में भी अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना। दिल्ली में 5 जुलाई को भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कानपुर में हुई तेज बारिश, जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़, ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव, दहशत कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित। सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। मुरादाबाद में बारिश से फसलों को हो नुकसान पहुंचा। टमाटर की खेती करने वाले किसान प्रभावित। यूपी में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती पर बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। लखनऊ में अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल का अलग अलग कार्यक्रम। अपना दल एस की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। बिहार के पूर्व सीएम जितिन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी सोनेलाल पटेल जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। अपना दल कमेरावादी भी लखनऊ में मनाएगा सोनेलाल पटेल की जयंती कार्यक्रम में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कृष्णा पटेल होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना में करेंगे चुनावी शंखनाद। खम्मम में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की रैली को खम्मम जन गर्जना सभा का नाम दिया गया। कांग्रेस ने 1 लाख लोगों को पहुंचने का दावा किया। राजस्थान में भी आज सियासत का सुपर संडे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोटा में महा रैली को करेंगे संबोधित। वसुंधरा की रैली को पार्टी के अंदर के विरोधियों और विपक्षी दलों के नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दोपहर 1 बजे रैली। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी रैली भी आज जयपुर जाएंगे। शाम 5:30 बजे विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज अरविंद केजरीवाल की रैली। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे शामिल। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा। मानसून सत्र के मुद्दे, मणिपुर हिंसा, अदानी समूह विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक कमेटी की बैठक। यूसीसी पर नहीं हुआ कोई फैसला। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक। यूसीसी पर हंगामे के आसार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले यूसीसी कमेटी 1 साल से कर रही है काम। जून में ड्राफ्ट हुआ पूरा, परीक्षण के बाद यूसीसी करेंगे लागू। असदुद्दीन ओवैसी के यूसीसी विरोध पर बोले सीएम धामी। कहा ओवैसी की सोच जिन्ना वाली। यूसीसी पर बोले हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह। जब यूसीसी आएगा तो सपोर्ट करने की बात कही थी। कांग्रेस भी यूनिटी चाहती है। विक्रमादित्य के बयान का हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। कहा कई पार्टी के लोग यूसीसी चाहते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यूसीसी पर काम चल रहा है, समय पर देंगे जवाब। ब्रजेश पाठक ने कहा यूसीसी पर पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ, इसे लागू करना हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस ने सालों तक यूसीसी को कैद रखा। यूसीसी पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए जरूरी है। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछे सवाल। कहा यूसीसी पर क्या है प्रस्ताव, किस चीज पर चाहते हैं एक रूपता। संजय राउत बोले यूसीसी पर ड्राफ्ट जारी होने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष के साथ की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज करने की सलाह दी। जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ भी बैठक की। आगे की रणनीतियों पर हुई चर्चा। 13 जुलाई को बिहार बीजेपी का विधानसभा मार्च। 10 लाख रोजगार पर नीतीश सरकार से मांगेगी जवाब। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रमन सिंह का दावा। प्रदेश में बीजेपी की बनेगी सरकार, कांग्रेस हर हाल में हारेगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में राजनाथ सिंह की चुनावी सभा। कहा कांग्रेस को आदिवासियों की कोई फिक्र नहीं। अटल जी ने आदिवासी हित में कई काम किए। राजनाथ सिंह ने रमन सिंह की तारीफ की। कहा उनके सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हुआ। राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ सरकार पर बड़ा आरोप। नक्सलवाद को खत्म करने में नहीं मिल रही है मदद। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का आगाज। ग्वालियर में केजरीवाल ने की रैली। कहा हां, दिल्ली में 7 तरह की रेवड़ी बांटता हूं।
केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आए पंजाब के सीएम भगवंत मान। बोले बीजेपी ने कांग्रेस के 30 विधायक खरीदकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान, कहा बीएमसी हेडक्वार्टर्स पर भी लहराएगा हमारा झंडा। लखनऊ में एसपी दफ्तर पर बाहर लगे पोस्टर, अखिलेश यादव को देश के अगले पीएम के तौर पर किया गया पेश। विपक्षी एकजुटता पर बोले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रान। दूसरी मीटिंग में पूर्ण सहमति वाले मुद्दों पर होगी बातचीत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्ड भंग करने की मांग की। रेसलर्स विवाद पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर विचार के लिए 7 जुलाई की तारीख तय। राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश, मामले से जुड़ी एफएसएल रिपोर्ट जल्द दाखिल करें। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बोले सीएम बीरेन्द्र सिंह, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन 40 दिनों से कहां थे राहुल। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान, मणिपुर में हालात सुधार रहे हैं, अगले 10 दिन में शांति स्थापित की जाएगी। हिंसा पर बोली मणिपुर बीजेपी की प्रेसिडेंट, कहा समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो मामला और बिगड़ सकता है। एमपी के शहडोल में पीएम ने राष्ट्रीय एनीमिया उन्मूलन मिशन पोर्टल किया लॉन्च, आयुष्मान कार्ड भी बांटे। विपक्षी एकता पर पीएम मोदी का हमला, कहा उनकी गारंटी का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एक मंच साझा कर रहे हैं। केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर अटैक, कहा आम आदमी पार्टी की नकल कर पहले कांग्रेस ने दी गारंटी और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं नकल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा अपने शासन में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज से मिले पीएम मोदी। आदिवासी समाज के नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ की बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, कहा सहकारिता के माध्यम से महिलाएं, युवाओं और गरीबों को आर्थिक रूप से करेंगे मजबूत। कार्यक्रम में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अगले 3 साल में देश के हर गांव में होगी सहकारी समिति। आर्मी हेडक्वार्टर में डीजीएमओ नियुक्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। इससे पहले अंबाला में खड़गा कोर की कमान संभाल रहे थे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी की सीएम केजरीवाल को चिट्ठी, बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी पर मिलने का मांगा समय। गाजियाबाद में कूड़ा डंप कर रहे दिल्ली नगर निगम के ट्रक जब्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिल्ली सरकार को दी एक्शन की चेतावनी। अन्न भाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल की जगह पैसा देगी कर्नाटक सरकार। 10 जुलाई से लागू होगी योजना। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे को सौंपी कैदियों की सूची। भारत ने 417 तो पाकिस्तान ने कुल 308 कैदियों की लिस्ट दी। सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर लगाया 7 दिन का स्टे। हाईकोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने का दिया था आदेश। सीकर के बालाजी टेम्पल में 2700 किलो के रोट से लगा भोग, 25,000 श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाएगा महाप्रसाद। दिल्ली के गोकुलपुरी में सिलेंडर फटा, हादसे के वक्त 4 लोग मौके पर थे मौजूद। हादसे में एक शख्स की मौके पर हुई मौत, इलाज के दौरान दूसरे शख्स की भी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक मौके पर चल रही थी प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट, मामले की जांच जारी। बिहार के भागलपुर में आईआरसीटीसी सावन के महीने में दौरान केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ परोसेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना दिया जाएगा। लोगों को फल भी दिए जाएंगे। नई व्यवस्था पूरे सावन में लागू रहेगी, शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंदौर के 4 साल के अनग चितौरा के कमाल, करोड़ की संख्या पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 10 करोड़ तक के नंबर पढ़कर बड़े छोटे की तुलना करने का बनाया रिकॉर्ड। पूरे शहर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके में एक युवक की सनसनीखेज हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली की चर्चित साक्षी मर्डर केस में रोहिणी कोर्ट ने लिया संज्ञान। आरोपी साहिल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। चाकुओं और पत्थर से साक्षी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, टीचर्स भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी को हटाने का विरोध, पुलिस ने भांजी लाठियां। शिक्षक भर्ती मुद्दे पर विवाद को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को बताया तानाशाह, कहा बिहार में छात्रों के साथ हो रहा है अन्याय। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली कैंप का खुलासा, 2 नक्सली गिरफ्तार। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने किया करीब 1.5 किलो हेरोइन जब्त। सतलुज नदी के जरिए बोतल में पाकिस्तान से भारत लाया गया था ड्रग्स। फ्रांस में युवक की मौत पर भड़की हिंसा लगातार 4थे दिन रही जारी। पेरिस के कोलंबस में युवा दंगाइयों ने किया आगजनी। युवा दंगाइयों ने कई दुकानों में की लूट, कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले, सड़क पर टायर भी जलाए गए। युवा दंगाइयों की पुलिस से भी हुई भिड़ंत, पुलिस ने दंगाइयों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फ्रांस के गृह मंत्री गोराल्ड डार्मेनिन के मुताबिक अब तक करीब 2000 दंगाइयों के किए गए हैं गिरफ्तार, ज्यादातर कम उम्र के युवा इसमें शामिल। गिराल्ड डार्मेनिन ने बताया 45,000 से ज्यादा पुलिस वाले दंगाइयों पर काबू पाने के लिए तैनात, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद।
यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन में रूस ने की शेलिंग, रिहायशी इलाकों में किया गया टारगेट, 2 मकानों में लगी आग। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमले में 2 बच्चे और एक महिला घायल, अस्पताल में भर्ती। रूसी हमलों के बीच स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज का यूक्रेन दौरा, कीव के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की मुलाकात। बेलारूस में दिखे वागनर ग्रुप के संदिग्ध कैंप्स, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर में नजर आए सैकड़ों की तादाद में टेंट। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 103 किलोमीटर दूर बने हैं कैंप। 2 हफ्ते में करीब 300 टेंट जैसे ढांचे हुए हैं तैयार। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको ने न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार, कहा जब तक बेलारूस में है न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। दक्षिणी चीन में बारिश की वजह से बाढ़ से मचाई तबाही, निचले इलाकों में बाढ़ से भरा पानी। गाड़ियां और मकान बाढ़ के पानी में डूबे, मकानों के निचले फ्लोर पर भी भरा पानी। राहत कर्मी लोगों को बचाने में जुटे, बच्चों को गोद में लेकर और बुजुर्गों को पीठ पर लाद कर निकाला गया। एक शख्स नदी में चट्टानों के बीच फंसा, उफनती नदी से रस्सी के सहारे राहत कर्मियों ने किया रेस्क्यू। केन्या में हुए एक जबरदस्त सड़क हादसे में 51 लोगों की मौत, एक ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। केन्या पुलिस के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, 32 घायलों को अस्पताल में चल रहा है इलाज। एलन मस्क ने किया ट्विटर पर नई पाबंदियों का ऐलान, अब अनवेरिफाइड अकाउंट्स वाले सिर्फ 600 ट्वीट ही पढ़ सकेंगे। एलन मस्क ने बताया वेरीफाइड अकाउंट्स वाले 6000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे, जबकि नए अनवेरीफाइड अकाउंट्स वालों को लिए केवल 300 ट्वीट पढ़ने की होगी छूट। एलन मस्क ने नई पाबंदी को बताया अस्थायी, लिखा डेटा स्क्रैपिंग और सिस्टम हेरफेर के मामलों को रोकने के लिए कुछ अस्थायी सीमाएं लागू की जा रही हैं। मस्क ने ट्विटर के लिए रेट लिमिट भी जल्द बढ़ाने का किया ऐलान, लिखा वेरीफाइड के लिए 8000, अनवेरीफाइड के लिए 800 और अनवेरीफाइड के लिए 400 कर दी जाएगी। जीएसटी कलेक्शन में बना नया रिकॉर्ड, वित्त मंत्री ने बताया सरकारी खजाने में जून में 1,61 करोड़ रुपए आए। निर्मला सीतारमण ने टैक्स विभाग के अफसरों की तारीफ की, बताया मई की तुलना में 12% ज्यादा हुआ कलेक्शन। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना शर्म की बात, इससे आम लोगों को मिल रही है राहत, जीएसटी डे पर बोली निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 9 साल में सरकारी बैंक का मुनाफा 3 गुना बढ़कर 1,04,000 करोड़ हुआ। एसबीआई ने 68वें स्थापना दिवस पर पूरे देश में 34 नए ट्रांजैक्शन केंद्र खोले। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने किया उद्घाटन। वेस्टइंडीज की टीम विश्व कप 2023 से हुई बाहर, क्वालिफायर में स्कॉटलैंड से हार कर हुई बाहर। 2 बार की विश्व चैंपियनशिप वेस्टइंडीज पहली बार वर्ल्ड कप में हुई बाहर। 48 साल बाद वनडे विश्व कप में नहीं खेलेगी स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी शिकस्त। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रनों का दिया था लक्ष्य। स्कॉटलैंड की टीम ने 44वें ओवर में 3 विकेट पर 185 रन बनाकर दर्ज की जीत। मैथ्यू क्रॉस ने 74 और मैकमुलेन ने 69 रनों की पारी खेली। ब्रेंडन मैकमुलेन बने प्लेयर ऑफ द मैच। ब्रेंडन ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को धराशायी करते हुए 3 विकेट झटके, बैटिंग में 69 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज के बाहर होने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर सादा निशाना लिखा, कितनी शर्म की बात है, वेस्टइंडीज विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी। ड्रीम 11 बनी टीम इंडिया की स्पॉन्सर, 3 साल के लिए 358 करोड़ में खरीदे स्पॉन्सर रेट, बीसीसीआई ने किया ऐलान। पाकिस्तान विश्व कप से पहले सुरक्षा जांच में डेलीगेशन भेजेगा भारत, रिपोर्ट के बाद टीम भेजने का फैसला करेगी पाकिस्तान सरकार। पीसीबी अपने मैचों वाले वेन्यू की करेगी जांच, सुरक्षा में कमी होने पर कराएगा बदलाव। एशेज टेस्ट के 7 दिन ऑस्ट्रेलिया ने कसा शिकंजा, 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 257 रनों की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 371 रनों का दिया था लक्ष्य। चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 114 रन बनाए। आदि पुरुष के बाद अब भगवान हनुमान पर फिल्म में लेकर आए हैं डायरेक्टर प्रशांत वर्मा, ट्वीट कर बताया 12 जनवरी को होगी रिलीज। इंडिया टीवी